छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गैरेज में काम करने वाला युवा धुरंधर पत्रकार बनकर उभरता है। पत्रकारिता की ऐसी अलख इस युवा में दिखती है जो समय के साथ संघर्ष करते हुए काबिल मुकाम पर पहुंच जाता है। बड़ी बड़ी खबरों के बीच रहने वाले ये पत्रकार गंगालूर की एक सड़क में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को ये बात भाती नहीं, जिस पत्रकार की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते। हत्या के बाद पत्रकार को सेप्टिक टैंक में दफना दिया जाता है। आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन मामले का खुलासा होते ही पुलिस उन्हें धर दबोचती है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर सहित अन्य 3 आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसआईटी की टीम कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रही है। मिर्जापुर में पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर की हत्या के प्रकरण में पूर्व में 3 आरोपी को एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। अन्य एक मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर उसमें घटना समय के बाद फरार हो गए थे। हैदराबाद से उनका हिरासत में लेकर अभी उनको भी गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार के पश्चात उनका अग्रिम पूछताछ की जा रही थी। इस प्रकरण में अब तक कुल 4 आरोपियों को एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुख्य रूप से सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके 4 शामिल हैं। जितना भी हमको एविडेंस मिलेगा उसी से जो क्राइम सीन को और आरोपियों को कोरोबरेट कर आगे की जो कार्रवाई की जाए। पत्रकारों की तेज रफ्तार भरे जीवन में कई ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिसका सामना उन्हें अकेले करना पड़ता है। सुरक्षा का मसला उन कारणों में प्रमुख है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर के पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया जल्द इसे लागू किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में इस मसले पर सियासत चल रही है। आखिर आरोपी किस दल का है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जब सुरेश चंद्राकर कांग्रेस में था उसने पत्रकार की हत्या नहीं की थी। जब भाजपा में गया तब उसके पास हत्या करने की ताकत आ गई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पूरे मामले में पलटवार किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आत्मचिंतन करने की जरूरत है बात कही। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को घटनाओं का सूत्र बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और दूसरे बात 15 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास हो गए थे, तो ये ताकत तो वहीं मिली ना। उसके हमारे साथ था तो किसी पत्रकार की हत्या तो नहीं किया था, लेकिन जैसे भाजपा में शामिल हुआ मुख्यमंत्री निवास से होकर एक पत्रकार की हत्या कर दी, तो ताकत कहाँ से मिला? बिल्कुल संरक्षण है। हमारे पत्रकार साथी की हत्या ये हम सब लोग बहुत दुखद है, ये दुखद घटना है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें संलिप्त हैं, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि कैसे उनके नेता एक पत्रकार की हत्या में सम्मिलित हैं। ये कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करे, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त हैं, हमारी सरकार विष्णुदेव जी की सरकार के पूरे ध्यान में है और उसके लिए एसआईटी का भी गठन किया जा चुका है। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जो सुरेश चंद्रकार है वो कांग्रेस के एससी मोर्चा का पदाधिकारी था। इस पत्रकार के कांग्रेस ने बहिष्कार की है। प्रदेश में जहां गंभीर घटना होती है कहीं ना कहीं कांग्रेस का सूत्र उसमें निकल आता है। ये एक चिंतनीय बात है और एक गंभीर बात है। पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा मसला है। मुकेश चंद्राकर और इतिहास में हुए अन्य पत्रकारों के साथ जो घटनाएं ये इस बात का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है जल्द सुरक्षा कानून को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। वहीं इस मामले में एसआईटी काम कर रही है। अब देखना होगा कि मुकेश चंद्राकर को न्याय मिल पाता है या नहीं, और पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होता है और उससे कितनी सुरक्षा पत्रकारों को मिलती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। एक मौत, कई सवाल। जी हां, मुकेश चंद्राकर की बर्बरता से हत्या की गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो खुलासा हुआ लीवर के 4 टुकड़े कर दिए गए। इतनी बेरहमी से मारा कि दिल फट गया। गर्दन के टुकड़े कर दिए गए। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने तब इस बात का खुलासा हुआ कि कितनी बेरहमी से मुकेश चंद्राकर की हत्या की। उसके बाद उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया और उस पर प्लास्टर कर, सीमेंट का प्लास्टर कर दिया जाता है। शव मिलने के बाद मामले का खुलासा होता है और फिर कई सारे सवाल हैं कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस जनहित के मुद्दे को लेकर उठाने की कोशिश मुकेश चंद्राकर कर रहा था,
उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन देखिए ना कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी राजनीतिक दल क्या आगे कार्रवाई होगी, पत्रकारों के लिए कितनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, इसकी बजाय ये चर्चा कर रहे हैं कि सुरेश चंद्राकर बीजेपी का था कि कांग्रेस का था, आखिर क्यों, यही जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या हैं। कब तक बेमौत मारे जाएंगे मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार? किसकी शह पर ऐसा दुस्साहस कर जाते हैं भ्रष्टाचारी? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कब बनेगा कठोर कानून? क्या मुकेश चंद्राकर के बलिदान से जागेगी सरकार? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल खास हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। गंगेश जी, शुरुआत में आप से करना चाहूंगी कि जिस तरह से मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की, लीवर के 4 टुकड़े कर दिए गए, पसलियां, गर्दन तोड़ दी गई, सिर पर 15 गंभीर निशान मिले चोट के, पूरी तरह से दिल फट गया, बर्बरता के साथ मारा गया है और उसके बाद सेप्टिक टैंक में शव दफना दिया जाता है। सबसे पहले इसी पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये तो इतनी जघन्य हत्या है। अब आपराधिक किस्म का, मतलब आपराधिक श्रेणी का भी एक चरम सीमा जो होती है उस तरह की घटना है। आप देखिए, इतनी बुरी तरीके से मारना, उसके बाद उसको पूरी साजिश के साथ सेप्टिक टैंक के नीचे दफन करके उस पर सीमेंट लगा के पूरा पैक कर देना। तो मेरा कहना है कि ये अपराधी, और जिस चीज पे आप बोल रही थी कि सरकार जो है, जब विपक्षी पार्टी वो पल्ला झाड़ रही कि भाजपा का नहीं है, और सरकार बोल रही कि कांग्रेस के लोग हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि किसी भी अपराधी का ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना पार्टी होती है। अपराधी अपराधी होता है। और जिस तरह की घटना घटी है, ये हृदय विदारक घटना है, दिल को हिला देने वाली घटना है, जघन्य घटना है। ऐसी घटना की उम्मीद कहीं से की नहीं जा सकती है कि मतलब एक दुर्दांत अपराधी जैसी घटना है। ऐसा क्या किया था पत्रकार ने कि उसको इतनी बेरहमी से मारा गया? तो ये बताता है कि जिस उसको तो मैं अपराधी ही कहूंगा अब, कि जिस अपराधी ने एक काम किया है उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है, कितनी दुर्भावना भरी हुई थी इस पत्रकार को लेके। उसने उसको केवल बहुत ही घाट नहीं उतारा, उसके छत विच्छत किया, इतनी बुरी तरीके से मारा। तो ये बड़ी चीज है। देखिए ना गंगेश जी, शर्म की बात है कि चर्चा ये नहीं हो रही कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कि आगे कितनी कड़ी कार्रवाई होगी इन आरोपियों पर। चर्चा ये हो रही है कि जो सुरेश चंद्राकर है वो बीजेपी से है कि कांग्रेस से है। देखिए, ये जो मामला है राजनीतिकरण होने से, मुद्दे से ध्यान भटकाने का मामला है। सच्चाई ये है कि दोनों ही पार्टियों को, खास विपक्ष को, इस बात को लेके संघर्ष करना चाहिए। हम लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं, पत्रकारों के लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सबसे पहले जो पत्रकार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून बना है, उस कानून को पुख्ता किया जाए। उसमें कई सारी खामियां हैं, उसको रेक्टिफाई की जाए। इसको लेकर गृह मंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। तो आश्वासन देना और उस पर गंभीर होके पहल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे लगता है इसमें अगर गंभीरता है तो सारे जो पत्रकार संगठन है, प्रेस क्लब है, जो बुद्ध पत्रकार है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे हैं, घटनाओं में मतलब जाके कवरेज करने में जो सक्रिय हैं, उनकी समस्याओं को वो लोग ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में इन लोगों की बैठक लेनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए हमें कानून किस तरह से कड़े किए जाएं। न कि ये जैसे पहले पिछली बार ही बना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पिछली बार जो कानून बनाए वो कोई एकदम खराब कानून बन गया। उन्होंने पहल की, शुरुआत की, एक बड़ी अच्छी पहल की, और हमेशा ऐसा होता है कि पहल होती है उसका उसमें संशोधन होते हैं। तो मुझे लगता है इस सरकार को उसमें संशोधन करना चाहिए और कानून को अधिक कड़े करने की जरूरत है, क्योंकि इतना जघन्य होना, और खासतौर पर पिछले 1 साल का जो कार्यकाल रहा है पुलिसों के खिलाफ भी, देखिए जो बेखौफ हुआ अपराधी, उसका ये बड़ा उदाहरण है। पहले पुलिस के यहाँ आक्रमण हुआ, बड़े बड़े कांड हुए,
अब एक पत्रकार के ऊपर भी जघन्य अपराध करके एक पत्रकार पर हमला हुआ, तो ये बता रहा है कि पुलिस का पत्रकारों का पत्रकारिता का खौफ जो है अपराधियों के मन से हट रहा है, जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको मेंटेन करने का काम गृह विभाग का है। मुख्यमंत्री को इसमें गृह मंत्रालय के साथ मिलकर, आप ठीक है नक्सली उन्मूलन कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है सरकार की है। जी, उस जिम्मेदारी को सरकार को निभाना पड़ेगा। तौकीर जी इसका जवाब देंगे। तौकीर जी, ये तो कहीं से भी जायज नहीं है ना, तो सिस्टम का फेलियर ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि कितनी बेरहमी और बर्बरता से मारा गया है, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने की कोशिश कर रहे थे मुकेश चंद्राकर। जी, सर्वप्रथम मैं मुकेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि अभी पत्रकार सुरक्षा कानून की और भी हमारी एक पहल जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए बयान भी दिया है और बहुत जल्दी जो कई वर्षों से डिमांड की जा रही है, मांग थी हमारे पत्रकार बंधुओं की, वो भी पूरी करने की पूरी कोशिश है। बहुत जल्दी ये चीज आ जाएगी सामने, उसकी समीक्षा चालू हो गई है और आने वाले समय में ये दिखेगा। खैर, रही बात जो उनके साथ क्रूरता जिस प्रकार से की गई है, तो ये जो एक कांग्रेस का जो आपका 3 जिलों का प्रभारी था सुरेश चंद्राकर, तो ये इनकी माटी परिमाटी रही है। आपने देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को उजागर किया एक निर्भीक पत्रकार ने, अपनी निर्भीक पत्रकारिता दिखाई और उसके बाद उन लोगों को पर किस प्रकार से खून सवार हुआ और उन्होंने कितनी क्रूरता से उसकी हत्या करी। तो ये दिखाता है कि इनके डीएनए में भ्रष्टाचार तो ही है, क्रूरता भी इनकी भरी हुई है। और इस प्रकार से जो आप देखेंगे कि आप मतलब अभी वो कह रहे भूपेश बघेल 15 दिन पहले वो मुख्यमंत्री निवास गया, बीजेपी के लोगों से मिला, तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि आखिर ये क्यों, क्या आप कार्रवाई कैसे होगी, किस तरह से इस चीज को बंद किया जाएगा, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये बताने में लगे आरोपी कांग्रेस से था, वो कह रहे बीजेपी से था। देखिए, भाजपा में कभी था ही नहीं। मेरे पास पूरी फोटो है, बाकायदा वो कांग्रेस में था, 3 जिलों का प्रभारी था, भारतीय जनता पार्टी में कभी गया नहीं। सीएम हाउस कब गया पता नहीं, किसी के साथ अगर गया होगा तो अलग बात है, मेरे को जानकारी में अभी तक कोई जानकारी नहीं। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और ये बड़ी झूठ बोलने की जो ये मशीन पैदा करते हैं, ये भी बड़ा इनके डीएनए में जो है ना, भ्रष्टाचार के साथ साथ झूठ बोलने का जो बहुत अच्छा सिस्टम है। प्रचार जो करो, दुष्प्रचार करो और किसी को भी बदनाम कर दो। अरे साहब, कार्यकर्ता आपका, आपने अभी तक उसको निष्कासित नहीं किया और लगता है आप भूल गए कि आप लोगों ने मुकेश चंद्राकर जी को बाकायदा उसको बहिष्कार कर रखा था। लेटर जारी करा था आपके बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कि मुकेश की पत्रकारिता और सारी चीजों को उसको बहिष्कार करके कर दिया जाए। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था और मरने के बाद भी बहिष्कार करे। अभी तक कोई उनकी काठी में तक में नहीं गया, ना उनका कोई दिवंगत के जो परिवार को संतावना देने गया। तो ये दिखाता है कि आप किस प्रकार से भावनाएं रखते हैं। और तो और माओवादियों ने एक लेटर जारी किया है और जांच की मांग करे। किससे जांच की मांग करे साहब? आपको तो किसी संविधान की किसी हिस्से को भरोसा नहीं है। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि वो कांग्रेस की हिसाब से वो लेटर जारी करी है। तो साफ सुथरा षड्यंत्र है, साफ सुथरे इनके नेता हैं और जितने भी अभी तक अपराध होते नजर आ रहे हैं प्रदेश में, इनके पीछे सिर्फ कांग्रेस के नेता क्यों आते हैं अपराधी बनके और कांग्रेस के लोग ही क्यों सामने आ रहे हैं और बाकायदा उनके सबूत भी इसके साथ इकट्ठा होते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये मैसेज बताता है कि आपको जनता ने उखाड़ फेंका, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार से हरकतें करते नजर आते हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश प्रीशिता जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से निर्भीक निडर पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी को श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि तौकीर रजा जी है या पूरे बीजेपी है, इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज जो दिन है वो ये दिन नहीं है कि कांग्रेसी का था या बीजेपी का था, हमारा नहीं था तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं था हमारा है, ये करने का दिन नहीं है। देखिए, 1 साल की सरकार हो गई, भले आपकी सरकार में सूरजपुर में इतनी भयानक घटना हुई, बलरामपुर में घटना हुई, बलौदा बाजार में घटना हुई जिससे पूरे देश को शर्मसार किया, राजधानी रायपुर में आदिवासी छात्र की हत्या हो जाती है, खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, यहाँ खुलेआम एक युवती को गला रेत की हत्या हो जाती है। मगर ये जो घटना है पिछड़ी जी, मैं बोलना चाहूंगा, ये जो घटना है ना, ये सरकार को करना चाहिए कि एक नजीर पेश करे, एक ऐसा नजीर पेश करे कि अपराधियों में खौफ हो। जैसे देखिए, गंगेश जी ने बोला, एकदम सही बात बोली कि भाई 1 साल में ऐसा क्या हुआ है कि अपराधियों में खौफ है ही नहीं। पुलिस प्रशासन का कानून नाम की चीज नहीं है, इतने हौसले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले मुख्य बात यह है, देखिए बीजेपी पूरी घुमा क्यों रही है, मुख्य बात यह है कि उनकी हत्या हुई क्यों,
56 करोड़ का जो टेंडर था वो 120 करोड़ का हो जाता है, 90% भुगतान हो जाता है। उस पे बात बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? उसमें कौन कौन संलिप्त था? भुगतान हुआ मतलब कहीं ना कहीं कोई विभाग का अधिकारी हो, मंत्री हो, तमाम लोग उसमें शामिल होंगे, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ढूंढ लेती है सरकार अपराधियों से। अगर उस पे अगर सरकार संज्ञान लेती, अगर सरकार उस पर ध्यान देती, तो आज मुकेश चंद्राकर जी हमारे बीच में होते। अगर उस पर एक्शन हो चुका होता सरकार का, तो मुकेश चंद्राकर जी हमारे बीच में होते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप मुख्य मुद्दे से मत भटकाइए। ये दीपक, ये माफ कीजिए, तौकीर रजा जी बोल रहे, कोई नहीं गया। अरे हमारे दीपक बैजी आज गए थे। आप जैसे मुख्यमंत्री, आपके नेता, या मैं किसी बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि उनके यहाँ कौन गया कौन नहीं गया, मगर मैं जानकारी देना चाहता हूं। आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे आप झूठ बोल रहे हैं कि दीपक बैजिया गए थे, उनके परिवार से मिले हैं, उनके संतावने दिए, और जो विपक्ष के नाते बन सकता है उनके लिए खड़े हैं। सरकार को जैसे बोला, सरकार को उनकी आर्थिक सहायता दे, सरकार उनसे जो परिवार को बन पड़े वो देना चाहिए। सरकार इसकी घोषणा अभी तक क्यों नहीं की? देखिए तौकीर रजा जी, देखिए तस्वीर वाली राजनीति बीजेपी ना करे। अब ये बोल रहा है मेरे पास बहुत ऐसे दिखाने, देखिए राजनीति करनी है तो आइए, मैं भी राजनीति करता हूं। तस्वीर ये आपके बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के साथ बीजेपी प्रवेश हुए थे, तो तस्वीरों के आधार पर राजनीति मत कीजिए। घोटाला कौन कर रहा था, ऐसे ही अंजाम निकलकर सामने आएंगे, तस्वीरें दिखाते रहिए। तौकीर जी, आप ये देखिए, ये इनके नेता है, ये कांग्रेस का झंडा गले में डाले हुए कि नहीं डाले हुए, पट्टा डाले नहीं डाले हुए? जरा बताइए, तस्वीरें क्या कहती हैं? ये कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं? और अकेला ये नहीं, इनके प्रवक्ता भी साथ में खड़े हैं, जावेद। तो आप ये क्या दिखाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता दिख रहा है आपको? है आप झूठी तस्वीर पेश करेंगे तो क्या बताना चाहते हैं आप झूठी तस्वीर पेश करके? आपके नेता, आपके लोग क्या कर रहे हैं ये बताता है। तो आपके लोग इस प्रकार से अपराध में शामिल हो रहे हैं और आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार। अरे भाई साहब, भुगतान की 90% की बात करें तो 2023 में आपकी सरकार ने उनको भुगतान किया है। तो यह बताता है कि आपने भ्रष्टाचार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, आपने अपराधियों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, अपराधियों को कैसे सुरक्षा दिया। तो ये सब नहीं चलने वाला। पत्रकार सुरक्षा कानून पर जल्द लाएंगे, आश्वासन दे दिया गया, समय अवधि नहीं बताई, क्या समस्या आ रही है? प्रसिद्ध जी 2 मिनट। मैंने ये बताया कि हमारी सरकार ने 3 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार करके ये दिखा दिया कि हमारी प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है और इस प्रकार से आगे कोई भी घटना ना हो उसके लिए भी मुस्तैदी से कार्य हो रहा है। इसी कारण अच्छा, मुझे तो ये बता दीजिए कि जब जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तौकीर जी 1 मिनट, जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जिसको उजागर मुकेश चंद्राकर कर रहे थे, क्या उसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होगी? क्या सिर्फ 1 तारीख को ही सब कुछ हो गया? तभी सुबह बात हुई, शाम को बहरे में से मार दिया गया, अगले दिन शव निकल आया। देखिए 2 चीजें हैं, उन्होंने प्रशासन को बाकायदा सारी चीजों को बताई थी, जानकारी सबको थी, लेकिन चूंकि वो उनके सगे रिश्तेदार भी थे, जो जिसका उन्होंने उजागर किया था उनके सगे चचेरे भाई थे, रिश्तेदार थे, तो उसने फोन किया और उसके शायद बहकाव में आकर वे उसके पास चले गए, भोजन के नाम से आमंत्रित किया और उसके भाई ने आमंत्रित किया और किस बहकाव में आया ये तो अभी जांच का और बहुत सारी विषय, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि रिश्तेदारी के चक्कर में वो चले गए और उनके साथ इस प्रकार से जो है गद्दारी करके ये अगर प्रशासन को जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये है, वो भाई थे, वो चले गए, बुलाया, ये तो बाद में जब भ्रष्टाचार की जानकारी थी प्रशासन को, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले एक्शन तो लिया जा रहा था, सारी चीजें जांच की जा रही थी बाकायदा, और अभी तो आपने देखा भी होगा इसके लिए बाकायदा एसआईटी गठित कर दी गई है। जो उसके पीछे जो भी अधिकारी हैं अगर उनको उसका रक्षा दिए तो वो भी नहीं बचने वाले हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से जो भी घटना के पीछे जो भी कार्य हुआ है आपने देखा कि हमारी शासन मुस्तैद था और बाकायदा उनके जो अतिक्रमण करके रखे उसने रखा था उसको भी बाकायदा तोड़ दिया है और किसी प्रकार से कोई बख्शा नहीं गया है। धोखे से बुलाकर हत्या करना, निर्मम हत्या करना, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और यह है कि सरकार बिल्कुल मुस्तैद है और प्रशासन जो है इसके लिए बिल्कुल कार्रवाई कर रहा है। और इसी कारण से आपने देखा कि हमारी पुलिस ने मात्र 3 दिन के अंदर में इन सबको गिरफ्तार कर लिया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई पहले हो जाती ना भ्रष्टाचार पर, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सुरेश चंद्राकर जैसे लोग, इनको नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल। सत्य प्रकाश सिंह। प्रशिता जी देखिए अभी हो क्या रहा है, मैं आपकी तारीफ करूंगा, ये निर्भीक सवाल जो आपने प्रवक्ता, सत्ता के प्रवक्ता से किया यही नहीं हो रहा है। जो आपने किया वही मुकेश चंद्राकर जी कर रहे थे, वो ऑनफील्ड कर रहे थे। अगर उन्होंने कोई उजागर किया तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई सरकार की तरफ से? उनकी रक्षा क्यों नहीं दी गई?
किसका संरक्षण था जो भ्रष्टाचार हुआ, किसका संरक्षण पे ये सब चीज हुई, उस पे सवाल उठता है, उस पे क्यों भाग रहे? इसलिए बोल रहे हैं 1 साल में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो गए? देखिए तौकीर रजा जी पूरे बीजेपी बात कर रहे हैं ना, तस्वीरों के खेल। देखिए तस्वीरों को अगर दिखाना है तो मैं दिखाता हूं आपको, आसाराम बापू के साथ वो दीजिए। अब आ जाइए, मेरे पास बहुत सारे हैं और भी है मेरे पास, आप दिखाने की बात मत करिए, है ना। ललित मोदी जी निर्भीक पत्रकारिता जो किया है, सुरक्षा की बात तब अरे की लोग जाती है देख रहे हैं तौकीर जी शब्द प्रकार ये इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे, क्या जवाब दीजिएगा ना, पत्रकारों को क्या जवाब दीजिएगा? उनको कहीं खतरा नजर भ्रष्टाचार उजागर करने जाएंगे वो बाकी से अपनी बात रखेंगे तो हत्या कर दी जाएगी। दोनों राजनीतिक दलों से सवाल है, सरकार सभी की रही है ना छत्तीसगढ़ में। प्रशीता जी, हमने तो पत्रकार कानून दिया था, विधेयक बना दिया, उधर रखा हुआ है, क्या हो रहा है उसका? आप मजबूत कीजिए। अरे ये रमन सिंह जी का दौर वही था, हेलमेट में पत्रकार जाते थे। बीजेपी का पत्रकार सुरक्षा कानून कितना मजबूत होना चाहिए? आप पत्रकार को आश्वासन सरकार दे रही है, समयावधि नहीं बताइए। ठीक है, रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, तौकीर रुक जाइए दोनों, 1 मिनट रुक जाइए। लेटर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कांग्रेस कमेटी का लेटर इस बारे में आप देखिए, लेटर है। ठीक है, हाँ ठीक है, दिखा दीजिएगा, दिख नहीं रहा दर्शक। ठीक है, रुक जाइए गंगेश जी। जी देखिए, बस्तर जो है अभी तक नक्सली घटनाओं के नाम से जाना जाता था। वहां पे वहां की जनता और पत्रकार दोनों, एक तरफ पुलिस उनको परेशान करती थी कि आप मतलब नक्सलियों के आदमी हैं, वही नक्सली परेशान करते थे कि आप जो है पुलिस के आदमी हैं। ऐसी कई घटनाएं इसके पहले रमन सिंह जी के शासनकाल में हुई थी। उस समय से पत्रकार सुरक्षा कानून बस्तर से उठना शुरू हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में, राजधानी सहित कई शहरों में इस तरह की धमकियां मिली। आपको बता रहा हूँ, गरियाबंद एक ऐसी जगह जहां 32 मेन स्ट्रीम के पत्रकार और सबके खिलाफ मामला दर्ज है। इसलिए दर्ज है कि अधिकारियों का वहां पर बेखौफ, और आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से दर्ज है। अधिकारियों के बीच पत्रकार अगर निष्पक्षता से अगर कोई खबर कर रहा है, अगर उसको किसी तरह से, जिसको बोलते हैं सेट नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ FIR करा दो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो या अनर्गल आरोप लगा दो। इस तरह की पॉलिटिक्स, मतलब ये पॉलिटिक्स तो अधिकारी स्तर में भी चल रही है। इनको भी इसमें भी अंकुश लगना चाहिए। खाली राजनेता या उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो है पुलिस में, आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले सरकार के दौरान हम लोगों ने एक जायसवाल जी हैं सरगुजा के, जिन्होंने गौ हत्या के खिलाफ लगातार खबर चलाई, तो 8 थाने की पुलिस और एक SP ने मिलकर उस आदमी को एक गौ तस्कर के रिपोर्ट में अंदर कर दिया। 6-7 महीने अंदर रखा उसको। हम लोगों ने भूपेश बघेल जी को जब हम लोग ज्ञापन सौंपा, तब जाकर वो व्यक्ति छूटा। तो ऐसी घटना लगातार हो रही है, ऐसा नहीं कि इसी सरकार में हो रही है। आज वन अफसर की गिरफ्तारी हुई है, चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का मामला उठाया था पत्रकार ने, आज जान से मारने की धमकी दी गई। जान से मारने की धमकी दी, राजधानी के एक पत्रकार को भी जान से मारने की धमकी दी। अभी प्रेस क्लब उपाध्यक्ष है वो। तो इस तरह से अगर बेखौफ होकर ठेकेदार या अधिकारी इस तरह से बेखौफ होकर अगर पत्रकारों पर हमले करने की बात करेंगे, उनको केस में फंसाएंगे। देखिए कुछ समय पहले भी एक 5-6 पत्रकार के 3-4 पत्रकारों को दूसरे राज्य में ले जाके फंसाने की कोशिश, जिसको सरकार ने खुद पकड़ा। मैं इस मामले में देख रहा हूं कि निश्चित तौर पर गृह मंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया, अपने अधिकारी को सस्पेंड किया, अभी भी ठीक समय पर गिरफ्तारी हो गई है। और मुझे लगता है इसको लेकर ना पत्रकारों के साथ बैठना चाहिए सरकार को, और एक कड़ा कानून लाना चाहिए कि कहां पर लूप होल है, कहां अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कहां पे पुलिस मनमानी कर रही है, कहां पे ये लेकुना हो रहा है कि जिसकी वजह से खौफ नहीं है अपराधियों के बीच। अपराधी बेखौफ क्यों हो रहा है? इसलिए बेखौफ हो रहा है अधिकारियों का और ठेकेदारों का, इनका गठबंधन जो है ये उनको बेखौफ बनाता है। उनको लगता है कि कहीं से न कहीं उनको वरदहस्त है। बिल्कुल यही सवाल है, किसकी शय पर तौकीर जी, किसकी शय पर पनप रहे ऐसे लोग? देखिए, ये पूर्व में अगर किसी अधिकारी ने इस प्रकार से हरकत करी है तो कहीं ना कहीं इसको शय मिलती रही और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा है। इसी प्रकार से इतनी हिमाकत दिखाने की कोशिश है। गंगेश जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि बैठ के हमारे को जो कानून बनाने जा रहे हैं कि पत्रकारों के साथ भी बैठ के सारी चीजों को समीक्षा करके कानून बनाना चाहिए और चर्चा करके कानून बनाना चाहिए। चर्चा बिल्कुल होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल कर दी है और आने वाले समय में आपको बिल्कुल कड़े सुरक्षा कानून जो पत्रकारों के लिए मिलना चाहिए वो मिलेगा और सुविधाएं भी सारी चीज मिलना चाहिए। और रही बात यह कि जो अधिकारी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल किसी को बख्शने वाले नहीं है, हमारी सरकार किसी को बख्शने वाले नहीं है। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत जो कार्य हमारे यहाँ हो रहा है उसके तहत हमारी सरकार ने बिल्कुल कार्रवाई की है और
आने वाले समय में आपको और भी दिखेगा। हम ठोस कार्रवाई करते हुए किसी को बख्शने वाले नहीं है। और हमारे माननीय जो दिवंगत पत्रकार है भाई मुकेश चंद्राकर जी, उनके साथ जो भी घटना के पीछे शामिल रहे हैं, जितने लोग भी अभी तो गिरफ्तार तो हो चुके हैं। अब जांच का विषय, जांच होगा और जांच होकर और भी बहुत सारी चीज सामने आएंगी। आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी दिखेगा। समय की कमी, आखिर प्रतिक्रिया नहीं। सत्य प्रकाश जी, आपसे फिर चर्चा को समाप्त कर दूंगी। ऐसे मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उठाइए पत्रकारों की मांग आप भी, विपक्ष होने के नाते। देखिए प्रशिता जी, हम तो विपक्ष के नाते हर किसी की आवाज उठा रहे हैं। आप आदिवासियों से बात कर लिए, महिलाओं की बात कर लिए, पत्रकारों की भी बात कर लीजिए। हमारे दीपक बैद जी गए, हमने आवाज उठाई, हमने कहा कि उनको हर मदद मिलनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हम तो विपक्ष से आवाज उठा रहे हैं। अरे सरकार तो ऐसी चल रही है कि जो विभाग, पुलिस विभाग, उसकी दायित्व बनता है कि जनता की सुरक्षा करे, उस पर जांच हो रही है, टीमें बनी हुई है, क्या समितियां जांच करेंगी, क्या खुलासे होंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक मौत, कई सवाल अब भी है, लेकिन अब देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कितनी कड़ी कार्रवाई होती है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और किसकी शय पे ऐसे लोग पनपते हैं, इस पर भी, ये जो लूप होल्स है ना, उन पर भी काम होना बहुत जरूरी है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।